हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सम्मान केवल पद का होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं। एक मुख्याध्यापिका ने एक प्राथमिक शिक्षिका को अपने कमरे में बुलाकर लगभग डांटते हुए अंदाज में उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि कक्षा दूसरी में बच्चों ने तुम्हारे विषय हिंदी की पुस्तिका में कंप्यूटर का कार्य किया है। शिक्षिका को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह हिंदी की पुस्तक में कार्य करवा रही थी। वह अभी तक उसने हिंदी की पुस्तिका में कोई कार्य कराना प्रारंभ नहीं किया था और आज ही उसे हिंदी की पुस्तिका में कार्य करवाना था, जबकि कंप्यूटर की शिक्षिका ने एक दिन पहले ही हिंदी की पुस्तिका में बच्चों को कार्य करवाकर चेक कर दिया था और कुछ बच्चों ने भूलवश वह कार्य हिंदी की पुस्तिका में किया था। इसी दौरान मुख्याध्यापिका ने उन पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए अपने कार्यालय में मंगवा लिया था। मुख्याध्यापिका के इस प्रश्न पर हिंदी की शिक्षिका ने कहा कि मैंने आज ही हिंदी की पुस्तिकाओं में कार्य प्रारंभ करवाया है। इससे पहले मैं हिंदी की पुस्तकों में सिलेबस को पूरा करवा रही थी। यदि मैंने पहले ही हिंदी की पुस्तिकाओं में कार्य करवाया होता तो मुझे इस विषय में ज़रूर पता होता, लेकिन क्योंकि हिंदी की पुस्तकों में सिलेबस पूरा होने में सिर्फ एक दिन का समय शेष था, इसलिए मैंने पहले वह कार्य ज़रूरी समझा। यदि कंप्यूटर की शिक्षिका ने मेरे हिंदी विषय की पुस्तिकाओं में कार्य करवाकर चेक किया है तो इस विषय में आपको कंप्यूटर शिक्षिका से भी बात करनी चाहिए। इतना सुनते ही मुख्याध्यापिका आग बबूला हो गई और उस प्राथमिक शिक्षिका के आगे कोहनियों तक हाथ जोड़कर बोली कि यह सब मेरे आगे तुमने बोल दिया। किसी और स्कूल में जाकर ऐसा मत बोल देना, वरना तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस विषय में उसने मुख्य प्राथमिक शिक्षिका को बुलाकर उस हिंदी विषय की शिक्षिका का खूब अपमान किया और ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वह एक अच्छे स्कूल की मुख्याध्यापिका है। उस मुख्याध्यापिका को केवल अपनी प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना और अपनी चापलूसी करवाना ही भाता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और अपना गुणगान स्वयं करना उसे बहुत भाता, जबकि मुंह पर साफ बोलने वाले लोगों से उसे बहुत नफरत होती। उस हिंदी की अध्यापिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे कि मुख्य अध्यापिका को अपना अपमान महसूस होता, बल्कि उसने तो अपनी गलती भी मानी और उसकी मंशा केवल इतनी थी कि यदि उसके विषय में कोई और अपना कार्य करवा रहा है तो इसमें गलती उस कंप्यूटर शिक्षिका की भी है, जबकि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों की हिंदी पुस्तिकाओं को समय से चेक नहीं कर पाई। लेकिन उस मुख्याध्यापिका ने उस बात को समझे बगैर बात का बतंगड़ बना दिया और सारा आरोप हिंदी की अध्यापिका पर लगाकर उसे बेइज्जत किया। उस हिंदी अध्यापिका को अपना इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसका कहना था कि मेरे विषय की पुस्तिकाओं में कोई और शिक्षिका काम करवाए तो भी मेरी गलती, और मैं किसी और विषय की पुस्तिकाओं में काम करवाती हूँ तो भी मेरी गलती कैसे हो सकती है। यहाँ पर उसे यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मुख्याध्यापिका केवल उसे ही अपमानित करना चाहती थी, क्योंकि उस कंप्यूटर शिक्षिका के कंधों पर स्कूल के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को संभालने का बहुत बड़ा जिम्मा था और उसे कुछ भी ऊंचा नीचा बोलकर वह उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। इस स्थिति में यह निकल कर आता है कि मुख्य अध्यापिका, जो कि एक बहुत ऊंचे पद पर आसीन है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में कार्य कर चुकी है, वह एक उम्र दराज महिला है। वह ऐसे शब्दों का उपयोग करती है जिन्हें सुनकर सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इसने अब तक बोलने का सही सलीका भी नहीं सीखा। यहाँ पर तो सिर्फ यही साबित होता है कि किसी भी पद का सम्मान केवल उस पद का ही सम्मान होता है, ना कि उस पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का। जैसे सांप अगर घर में निकल आए तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मार देते हैं, जबकि वही सांप अगर शिवलिंग पर दिख जाए तो लोग उसकी पूजा करते हैं।
ठीक यही स्थिति किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की होती है और वह व्यक्ति उस पद के सम्मान को अपना सम्मान समझ बैठता है। डिग्रियां तो महज माँ बाप के खर्चों की रसीदें हैं, असली तालीम तो किरदार में झलकती है, जिसके लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ संस्कार भी दें, ताकि उन्हें अच्छे बुरे की समझ हो और उन्हें यह पता हो कि किसके सामने किस स्थिति में कितना बोलना है और कैसा बोलना है। इसका उम्र या तजुर्बे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति कम उम्र के भी होते हैं और घमंडी व विवेकहीन व्यक्ति उम्र दराज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि यह कहानी स्वयं मेरी अपनी कहानी है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ और मुझे भी इस तरीके से अपमानित किया गया था, जबकि मुझे 20 वर्षों का प्राथमिक शिक्षिका का अनुभव प्राप्त है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को अच्छे से बोलना सिखाएं, उन्हें संस्कार सिखाएं व उन्हें समाज में लोगों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की तालीम ज़रूर दें। धन्यवाद।